2024 में राहुल गांधी गया तेल लगवाने, मोदी 2024 में लोग कहते हैं लिख के ले लो, और लो 26 के आसपास जो है हो सकता है योगी आ जाए या 29 में आ जाए। ये लो लिख दिया आपने। हाँ भाई, मेरी मर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लो भाई, 24 में मोदी आएगा, 26 में हो सकता है कि योगी जी को बीच में समर्थन दे दें। देखो, समर्थन दे सकती है लोकसभा में, और 29 में तो कंफर्म है योगी का आना। प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, चौथी पास राजा बोलते हैं। ये कौन सा वोट बैंक साधना चाह रहे हैं? अपमान करके कौन सा वोट? 8 लाख रुपए के पर्दे लगाने वाला बंदा कुछ भी बोल सकता है। मतलब पहला मुख्यमंत्री देखा है पढ़ा लिखा जो कह रहा है मेरी छत गिर रही थी तो मैंने पर्दे महंगे लगा लिए तो छत रुक गई। मतलब किसी का लेंटर गिर रहा होगा तो 8 लाख के पर्दे से वो लेंटर रुक जाएगा। अंदर से वेस्टर्न कल्चर है वो। तो 54 साल का भले है, ये वीआईपी लोग हैं, इनकी शादी भी हो सकती है, इसकी शादी करा दो। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रधानमंत्री को अनपढ़ और चौथी पास राजा कहकर एक और कंट्रोवर्सी को आग दे दी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली के दीपक हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय। मैं दिल्ली का दीपक। हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद, और जय 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 योगी और मोदी। अब रहा सवाल ये राहुल गांधी जी श्री 1008 बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवियों के शहंशाह, कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा के बाद सेकंड कॉमेडियन इंडिया के राहुल गांधी जी जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को अनपढ़ बताते हैं, उनको ये पूछो बुद्धिजीवी आदमी तुम्हारी बुद्धि जो है वो कहाँ चली गई है? क्या कौन सा गोबर सूंघ लिया है तुमने कि अनपढ़ बोलने से पहले आप अपनी दादी जी के बारे में सोचो जिन्होंने 3 से 4 बार में 10वीं पास करी थी। और ये बात कागजों में है, चेक कर लेना, मैं नहीं कह रहा हूँ। और अनपढ़ और पढ़े लिखे में बुद्धिजीवी व्यक्ति की ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो पढ़े लिखे लोग भी टेररिस्ट निकल रहे हैं आईएस आईएस के। और जो सच्चा देशभक्त हो, जो धर्म का भक्त हो और जो देश की आम जनता के लिए सोचे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर दो साल में कोविड के दौरान राशन बटा है ना, तो जितना मुसलमानों को मिला है उतना हिंदू को मिला है, उतना ही सिखों को मिला है, उतना ही ईसाइयों को मिला है। और केवल आधार कार्ड से मिला है, ना कि किसी से राशन कार्ड मांगा गया, ना कि किसी से ये पूछा गया कि आप कौन राज्य से आए हो। ये अनपढ़ बता रहा है। तो 2 बार इनको जनता ने कैसे चुन लिया? जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ते, और जब ये हार जाते हैं चिरकुट तो ये कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। अब ये कर्नाटका जीते हैं तो बीजेपी की खामियां थी तो जीते हैं। भाई साहब, ये सबसे शुरू में डालना एडिटर साहब, ऑल इंडिया न्यूज़ वाले। बीजेपी की खामियां थी तो कर्नाटका बीजेपी हारी है। मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी और योगी के नाम से अगर वोट लोगे तो हर बार नहीं मिलेगा आपको। ग्राउंड लेवल पे मैं बताऊं क्यों हारी है। कर्नाटका की बात करके फिर मैं राहुल गांधी पे आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर ज़मीनी हकीकत ये थी कि जिन लोगों को टिकट देनी चाहिए थी उन लोगों को इन्होंने टिकट नहीं दी, टिकट दी किसी दूसरे को। उन लोगों ने रातों रात पार्टी बदली और वो कांग्रेस से भी जीत गए। वो इतना दबदबा रखते थे, राष्ट्रवादी थे, हिंदूवादी थे कि वो जीत भी गए। इसीलिए अब फेस को भी वोट मिल रहा है। जैसे मोदी और योगी के नाम पे वोट मिलता है ना, वैसे ग्राउंड लेवल पे विधायक और निगम पार्षद भी फेस वैल्यू से जीतता है। देखो, एमपी बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। एमपी में क्या होता है, 10 लाख वोटों का खेल होता है। मगर ग्राउंड में जब इलेक्शन होते हैं तो 50,000, 1 लाख और 5 लाख वोटों में डिसाइड हो जाता है जो टोटल वोट होती है गणना में। अब ये जो राहुल गांधी की सोच और विचारधारा है, इनसे ये पूछो कि आपकी पार्टी में जितने भी लोगों ने सर्टिफिकेट लगवाया है ना, उन लोगों को राष्ट्रगान नहीं आता, हनुमान चालीसा नहीं आती है, भारत के संविधान की स्पेलिंग नहीं पता होगी। इन लोगों के पास केवल मोदी की बुराई करने के अलावा कुछ नहीं है। इनको भारत सरकार की उपलब्धियां नहीं दिख रही। ये उसी रोड में घूम रहे हैं जो भारत सरकार ने बनाई है, ना कि मोदी ने बनाई है। मोदी हमसे टैक्स का पैसा लेता है, मोदी जी की नीति अच्छी है, मोदी जी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। 70 साल से इन्होंने वैष्णो देवी की एक रोड नहीं बना पाए, वैष्णो देवी के लिए एक वो नहीं बना पाया, क्या बोलते हैं, स्टेशन, आर्मी वालों के लिए सड़क नहीं बना पाए। ये लोग ये जो बातें करते हैं विकास की, इन्होंने केवल अपने परिवार को विकास दिया है। और जो ये अडानी और अंबानी की बुराइयां करते हैं ना, 1980 और 90 के दशक में चार्टेड प्लेन में जन्मदिन मनाते थे उनके साथ बैठ के। अब जो प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, चौथी पास राजा बोलते हैं, ये कौन सा वोट बैंक साधना चाह रहे हैं? अपमान करके कौन सा वोट? 8 लाख रुपए के पर्दे लगाने वाला बंदा कुछ भी बोल सकता है। मतलब पहला मुख्यमंत्री देखा है पढ़ा लिखा जो कह रहा है मेरी छत गिर रही थी तो मैंने पर्दे महंगे लगा लिए तो छत रुक गई। मतलब किसी का लेंटर गिर रहा होगा तो 8 लाख के पर्दे से वो लेंटर रुक जाएगा? आप बताओ ना मेरे को।
भैया ये तो वो वाली बात हो गई कि स्विमिंग पूल में, केजरीवाल की बात बता रहा हूँ मैं भैया, तुम मेरे ऊपर मत ले जाना। स्विमिंग पूल में केजरीवाल नहाने गया, मगर उसके बाद रेनकोट पहन के जा रहा है, कह रहा है कहीं मैं गीला ना हो जाऊं। तो भैया उसकी सोच है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। दो लोगों से हमेशा बच के रहना, एक ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा लिखा और एक जनता को जो मूर्ख बना दे, जिसको सी बोलते हैं। अरे जिसने 3 करोड़ जनता को मूर्ख बना दिया दिल्ली की रातों रात, उससे क्या लोगे? और ये आया था नायक पिक्चर का अनिल कपूर बनकर, अमरीश पुरी से भी गया गुजरा निकला ये। और इससे लाख दर्जे अच्छी थी शीला दीक्षित, अच्छी थी बुरी थी, आज स्वर्गों में है। मगर हम लोगों ने जो विकास देखा है ना दिल्ली में, वो आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित के राज में विकास था। और सरकारी अस्पतालों में फ्री सुविधा कांग्रेस के राज से चलती आ रही है, इनके कहने से नहीं होगा। और 2024 में राहुल गांधी गया तेल लगवाने, मोदी 2024 में, लोग कहते हैं लिख के ले लो, और लो 26 के आसपास जो है, हो सकता है योगी आ जाए या 29 में आ जाए। ये लो लिख दिया आपने। हाँ भाई, मेरी मर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लो भाई, 24 में मोदी आएगा, 26 में हो सकता है कि योगी जी को बीच में समर्थन दे दें। देखो समर्थन दे सकती है लोकसभा में, और 29 में तो कन्फर्म है योगी का आना। इन चिरकुटों के बोलने से कुछ नहीं होगा, लिख के ले लो। इन लोगों का हाँ ये जरूर है कि इन लोगों ने जातिवाद फैला के, खुद हिंदू मुस्लिम करा के, ये लोग खुद कर्नाटका में राम के नाम पे जीते हैं। और जिस दिन जीते हैं उसके 2 दिन बाद इन्होंने राम के पोस्टर भी हटा दिए। नहीं यकीन आ रहा तो गूगल खोल के देख लो। और जिसको राम को ये कल्पना बताते थे ना, और राम के चक्कर में देश में लड़ाइयाँ चल रही है। पता क्या लड़ाइयाँ चल रही? वो लड़ाई है ना हिंदू मुस्लिम वाली। वो कह रहे राम तुम्हारा नहीं, राम हमारा भी है। फारूक अब्दुल्ला कह रहा है राम हमारा है, ओवैसी कह रहा है राम हमारा है। अब भैया राम तो सबका ही है, जो जितनी जल्दी मान जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि जियो तो राम और मरो तो राम। मगर प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहा है, अभी मुकदमा हो जाएगा, 4 दिन बाद जाके वहाँ पर माफ़ी मांगेगा, 4 दिन बाद जाके कहेगा हमका माफ़ी दे दो, हमसे गलती हो गया। क्योंकि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है। क्या संवैधानिक पद है? अगर आप चिन्हित करोगे तो आपको भी वही गोला में भेज देंगे जो गोला में आमिर खान गया है। अच्छा सर, महागठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? सब एक आकर 17 चिरकुट है, 17 पार्टी, 17 चिरकुट। जितनी ज़्यादा पार्टी मोदी का विरोध करेगी, जितने ज़्यादा लोग कहेंगे देश में ये हो गया वो हो गया। आज लोगों को ना, प्रधानमंत्री को हमने टमाटर प्याज आलू चाट के लिए नहीं बनाया है, हमने बनाया विकास के लिए। हमने बनाया है कि 2014 के बाद आज जगह जगह लोग सुरक्षित घूम रहे हैं, लोग चौड़े होकर घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। मगर ये राहुल गांधी वैक्सीन लगाने के बाद भी मोदी की बुराई कर रहा है। अरे एक बार उन साइंटिस्टों की तारीफ कर देता जिन साइंटिस्टों ने ये वैक्सीन बनाई है, एक बार वो क्या कहते हैं अस्पतालों को, डॉक्टरों की तारीफ कर देता, एक बार सफाई कर्मचारियों की तारीफ कर देता। वो तो बीजेपी के नहीं है, मगर इसने जो है सिवाय मोदी जी की बुराई करने के, जिन सड़कों पर ये घूमता है ना, वो सड़कें भी BRO ने बनाई हुई है। और इनका पूरा खानदान कभी सड़क मार्ग से कश्मीर नहीं गया, और अब ये सड़क मार्ग से घूम रहे हैं। तो इसमें कौन सा मोदी जी ने एहसान करा है? और राहुल गांधी की शादी करा दो, कलेश खत्म करो। शादी, आदमी जिसकी शादी हो जाती है वो बिजी हो जाता है, खाली बैठा हुआ है, बच्चे हैं नहीं उसके, बीवी है नहीं, सिर्फ मम्मी है, मम्मी दुखी करती है, आए दिन वो चुनावी स्टंट करता रहता है और कुछ भी बोलता रहता है। और अंदर से ना वो अभी भी उसके अंदर चंचलता है, अंदर से वेस्टर्न कल्चर है वो। तो 54 साल का भले है, ये VIP लोग हैं, इनकी शादी भी हो सकती है, इसकी शादी करा दो। और मेरी मानो तो बॉलीवुड की कोई ऐसी एक्टर से कराओ जो वेस्टर्न कल्चर की हो, इटली से बिलोंग करती हो। क्योंकि देश में अगर एक अच्छी स्थिति लानी है और प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कराना है, तो राहुल गांधी की शादी बहुत जरूरी है। करा दो। आप जाओगे? बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। हाँ, तुम्हें बड़ी आग लगी शादी कर, मैं तो कह रहा हूँ करा दो, क्योंकि भाई वो बेकार आदमी है। अरे तुम कर्नाटका जीत गए, तुमको जो जो राज्य मिले वहाँ काम करो, राजस्थान तुम्हारे पास है तुम संभालो, छत्तीसगढ़ तुम्हारे पास है तुम संभालो। बाकी जो तुम ये प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हो ना भाई साहब, ये तुम गलत कर रहे हो। विनाश काल विपरीत बुद्धि। अच्छा, लगातार एक मुद्दे पर सरकारों को घेरा जाता है, जो है महंगाई का और बेरोजगारी का। अरे मेरे भाई, 300 रुपये जिसकी पर डे की इनकम थी ना, आज उसकी 800 हो गई है। और जिसकी पहले सैलरी 6000 थी गवर्नमेंट के हिसाब से, 2014 में शीला दीक्षित की सरकार थी, 12 में जब केजरीवाल नहीं आया था, तब जो लोगों का पे स्केल था ना 7200 रुपये था। पहले पढ़े लिखो वाली बात तो ये खुद नहीं करता। आज पे स्केल हो गया 16800। सिलेंडर फिर भी 300 का चाहिए, 400 का चाहिए। लास्ट टाइम सिलेंडर की वैल्यू थी 890 रुपये, 900 रुपये। आज सिलेंडर फ़ोन करते शाम को आ जाता है। पहले ब्लैक का भी मिलता था और कम भी आता था, अब गैस पाइपलाइन बिछ रही है। मतलब 2000 रुपये की कमीज पहन लो, 4000 रुपये की जीन्स पहन लो, 50000 का एप्पल का फ़ोन ले लो, सैलरी 30000 उठा लो, मगर सिलेंडर और पेट्रोल सस्ता चाहिए।
और ये रिफाइंड को जो लोग रोते हैं, डॉक्टर तो मना करता है रिफाइंड खाने को, तो कितना रिफाइंड पीते हैं ये लोग भाई हैं। एक चिप्स खाने के बाद तो लोग कहते हैं कि भैया मैं मोटी हो गई, मैं पतली हो गई, कोई कहता है मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। तो कितना पियोगे रिफाइंड। और रहा सवाल पेट्रोल का, तो पेट्रोल के लिए भी आज की डेट में बैटरी के वाहन चल रहे हैं, जिससे तुम्हारे को सस्ता पड़े। केजरीवाल ने बिजली फ्री दी है, चार्ज करो ना बैटरी, क्यों नहीं चार्ज करते हो? बिजली फ्री है ना दिल्ली में, बिजली चार्ज करो, बैटरी वाली गाड़ी ले लो, क्या दिक्कत है?